नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क यानी काउंटर ड्यूटीज लगाने की तैयारी कर ली है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत के कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। इसके खिलाफ भारत ने अब WTO में नोटिस भेजा है और साफ कहा है कि अगर अमेरिका ये शुल्क वापस नहीं लेता तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इस कदम का सीधा असर अमेरिकी उत्पादों की भारत में कीमतों पर पड़ सकता है। साथ ही भारत ने यह भी दिखा दिया है कि वो अब ऐसे फैसलों पर चुप नहीं बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत जल्द ही उन अमेरिकी सामानों की लिस्ट बना सकता है जिन पर यह जवाबी शुल्क लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में इस पर WTO में चर्चा होगी और तब तय होगा कि अगला कदम क्या होगा। तो देखना होगा कि इस व्यापारिक टकराव में कौन सी दिशा लेता है भारत अमेरिका का रिश्ता। बता दें, ट्रंप ने अभी भारत पाकिस्तान सीज फायर पर भी पहले ऐलान कर मोदी सरकार को फंसा दिया है और सारा क्रेडिट लेने के मूड में है। हालांकि मोदी उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि क्या मोदी और ट्रंप के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाने के लिए दोनों देशों के व्यापार की धमकी पर अब भारत बोला है। भारत ने उनके बयान को खारिज किया है। ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने माना कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य संघर्ष के दौरान भारत लगातार अमेरिका के संपर्क में था, लेकिन इस दौरान ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। बता दें, ट्रंप ने कहा था कि हमने दोनों देशों से कहा है कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, संघर्ष को बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रुके तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारी वजहों से ये सीज फायर का फैसला किया, लेकिन ट्रेड एक बड़ी वजह है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान से होने वाले आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने का था। अगर पाकिस्तानी सेना इससे बाहर रहती तो कोई समस्या नहीं होती। 9 मई की रात तक पाकिस्तान भारत को बड़े हमले की धमकी दे रहा था। 10 मई की सुबह जब उनका प्रयास विफल हो गया और उन्हें भारत की ओर से विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा तो उनके सुर बदल गए और उनके DGMO ने आखिरकार हमसे संपर्क किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध विराम का प्रस्ताव केवल भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी ठिकानों पर प्रभावी हमलों के कारण दिया। ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का क्रेडिट ले रहे हैं। अब इस पर भारत का विदेश मंत्रालय बोला है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने भारत पाक संघर्ष विराम पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर अपनी स्थिति से अमेरिकी अधिकारियों को अवगत करा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की तस्वीर देश और दुनिया के सामने कर्नल सोफिया कुरैशी ने पेश की थी। अब कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दे दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, हमने उनकी समाज की बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। दरअसल जिस समय मंच से मंत्री ने बयान दिया था, उस समय मंच पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के साथ विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। बीजेपी के मंत्री विजय शाह के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी सेना की जाबाज बेटियां आतंकवादियों की बहन है। ये घटिया बात मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने कही है। भारत की जिन बेटियों पर सबको नाज है, उन बेटियों को लेकर ये शर्मनाक बयान दिया गया है। उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया गया है। ये हमारी पराक्रमी सेना का अपमान है। कांग्रेस ने एक्स पर आगे लिखा, ऐसे में सवाल है कि जो विजय शाह खुद को नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी बताता है, उन्हें अपना मार्गदर्शक कहता है, क्या बीजेपी उसका इस्तीफा लेगी? क्या मोदी और बीजेपी के नेता इस ओछी सोच के लिए माफी मांगेंगे, या हर बार की तरह इस घटिया सोच के लिए विजय शाह का भी प्रमोशन किया जाएगा, उसके समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी? पीएम मोदी आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने अपने सैनिकों से मुलाकात की। इसके बाद सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का न्यू नॉर्मल बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। अब ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला,
भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा बयान दिया है। इस पर अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री के भड़काऊ बयानों को खारिज करती है। रॉयटर्स के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मोदी के संबोधन पर कहा कि हालिया संघर्ष विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है तथा तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। रॉयटर्स ने देश के विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा कि पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री के भड़काऊ बयानों को खारिज करता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देगा। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा है कि पिछले सप्ताह भारत के साथ सैन्य झड़प में पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के 11 जवान मारे गए हैं। कुल 50 से अधिक लोग मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के साथ लड़ाई के दौरान एक स्क्वाड्रन लीडर सहित वायुसेना के 5 कर्मी मारे गए और 6 अन्य सैन्य कर्मियों की भी मौत हुई। बयान में कहा गया है कि 6-7 मई की रात को भारत के हमले में 7 महिलाओं और 15 बच्चों सहित 40 लोग मारे गए और 121 लोग घायल हो गए। घायलों में 10 महिलाएं और 27 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचे। यहां उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ट्रंप सऊदी अरब, कतर और UAE की 4 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी कूटनीतिक यात्रा है। उनकी इस यात्रा के दौरान अमेरिका में नए निवेश से जुड़े तमाम समझौते होने की उम्मीद है। खबर है कि सऊदी अरब अमेरिका से $100 अरब से अधिक के अमेरिकी हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण खरीदने का सौदा कर सकता है। बता दें, अमेरिका सऊदी अरब को लंबे समय से हथियारों की आपूर्ति करता रहा है, लेकिन 2021 में बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब को हथियार बेचना बंद कर दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.